हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सब सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 71st बीपीएससी मेन से रिलेटेड हमारे चैनल पे आप डेली कुछ ना कुछ कंटेंट देख रहे होंगे, लाइक लाइव मॉडल आंसर राइटिंग आपके लिए, साथ साथ टॉपिक लिस्ट, बीपीएससी स्ट्रैटेजी, मेंस की स्ट्रैटेजी। सो आज उसी सीरीज़ में 71st बीपीएससी मेंस के सीरीज़ में मैं करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, उसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ ओवरव्यू मैं दे दूंगी। तो जो लोग भी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ब्रीफ ओवरव्यू से आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसका जो डिटेल लेक्चर होगा, तो जो लोग भी लक्ष्य बैच में जुड़े हैं, जिसमें हम पूरे GS1 GS2 एसए को कवर करवा रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स, नोट्स एंड 24 टेस्ट इंक्लूडेड है, तो इसका जो डिटेल लेक्चर होगा हम लक्ष्य बैच में देखेंगे, जो भी एनरोल स्टूडेंट है। एंड जो लोग खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू, सब टॉपिक्स कौन से आपको इस टॉपिक्स में करने चाहिए एंड किस तरीके से आपका नोट्स का फ्रेमिंग होना चाहिए, ताकि आपका जो नोट्स है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बने एंड कैसे भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछे, यू आर एबल टू राइट एन आंसर आउट ऑफ इट। तो हमेशा नोट्स प्रिपरेशन करने में आपकी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कि यू हैव टू मेक द नोट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक, कि जितना आप उसमें सारे दायरे को मिला के पॉइंट्स जॉट डाउन कर सको, लिख सको, वो लिखो उसमें, सो दैट घुमा के भी क्वेश्चन पूछे, बहुत अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पूछे, यू हैव सम पॉइंट्स टू राइट फॉर द आंसर टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो जो एक हमने आज जो टॉपिक ले रखा है वो है बिहार इलेक्शन SIR। ऑलराइट, तो जीएस हब के थ्रू दो बैचेस चल रही है हमारी, लक्ष्य बैच चल रही है और एक संजीवनी बैच। जो संजीवनी बैच है, वो जो ओजी बैच है हमारी, मेंटरशिप बैच, वो है। दोनों में नोट्स और पीडीएफ, नोट्स की पीडीएफ और 24 टेस्ट इंक्लूडेड है। लक्ष्य बैच में है कि हमने इसमें वीडियो लेक्चर्स इंक्लूड किए हैं एंड मोस्ट ऑफ द सेक्शंस मैं खुद ले रही हूँ, एंड जो हमारी टीम है उनके भी आप लेक्चर्स देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो यू नो द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड द क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स वी आर प्रोवाइडिंग टू यू। ठीक है, तो जिन लोगों को भी इसमें इनरोलमेंट लेना है, यू कैन चेक द डिटेल्स, वेबसाइट पे देख सकते हो। साथ साथ आप व्हाट्सएप नंबर जो है टीम का, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो उसका डिटेल मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। वैसे व्हाट्सएप नंबर ये है आपको, तो व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, जैसे आपको कन्वीनियंस लगता हो। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है, जो करंट अफेयर्स में जो आज हमने पहला टॉपिक लिया है, बिहार इलेक्शन से रिलेटेड है। यू नो कि बिहार स्टेट असेंबली इलेक्शंस टू बी हेल्ड अक्टूबर नवंबर के टाइम में। ठीक है, तो इस इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल। उस एक्सरसाइज में इन्होंने SIR को इंट्रोड्यूस किया है। तो SIR मीन्स नॉट सर, इट डजेंट स्टैंड फॉर सर, बट इट स्टैंड फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा, क्योंकि पूरे इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट में इसमें पिटिशन भी डाला गया। तो दैट्स वाई ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, विच हैज़ द प्रोबेबिलिटी टू बी आस्क्ड इन द 71st बीपीएससी मेंस। ऊपर से जो बिहार इलेक्शन है, अभी जो पॉलिटिकल डायनेमिक है हमारे बिहार में, दिस इज लाइक वन ऑफ द मेजर थिंग इज हैपनिंग। इलेक्शन से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है, इन डेमोक्रेसी। तो ये खुद में बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, उसमें ही SIR थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी हुआ। और इलेक्टोरल रोल जो होता है, जो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट होता है वोटर्स का, उसको पूरा अपडेट कर देना, तो जिस वजह से ये हाईलाइटेड टॉपिक है। एंड यू नो वी हैव सीन द करंट अफेयर्स के PYQ डिस्कशन में कि जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं, बीपीएससी उसी को फोकस करके मेंस में पूछते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को तो आपको कवर करना ही है, दिस इज मैंडेटरी फॉर यू। जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लक्ष्य मैच में जुड़े हैं, उनके तो प्रॉपर लेक्चर हो गए इस पे। तो इस वीडियो का, और ये मैं जो सीरीज चलाऊंगी कि करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, मैं आपको ब्रीफ
ओवरव्यू दे दूंगी और कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है ये मैं आपको बता दूंगी, सो दैट जब भी आप इस टॉपिक को कहीं से भी पढ़ने की ट्राई करो, जस्ट लुक एट दिस सब टॉपिक्स, दिस डायमेंशन, और उसको आप कवर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि यू हैव टू नो द SIR। हमने पढ़ लिया, इसका फुल फॉर्म देख लिया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। किस चीज का? इलेक्टोरल रोल का। इलेक्टोरल रोल क्या होता है? इट इज द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी। यू नो कि जब भी लोकसभा इलेक्शन होगा या स्टेट असेंबली इलेक्शन होगा, तो जैसे बिहार में दे आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक विधायक निकलेंगे, एक MLA बनेंगे। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से 10 कैंडिडेट्स लड़ेंगे, और उस 10 कैंडिडेट्स को वोट देने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी के पॉपुलेशन डिसाइडेड है। ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पॉपुलेशन है, जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, उसी को बोलेंगे इलेक्टोरल रोल। तो ये पूरी लिस्ट ऑफ वोटर्स, पूरी ऑफिशियल लिस्ट होती है एलिजिबल और रजिस्टर्ड वोटर्स की, जो कि एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होती है। इसका प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ इसको बनाने का? RPA एक्ट 1950 में। और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही इसको अपडेट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन जो अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इलेक्टोरल रूल जो है अंडर दी RPA एक्ट, उसमें ये मेंशन नहीं है। अपडेशन का कोई पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दिया गया है। ठीक है, एक सेक्शन है 21 RPA एक्ट 1950, इसमें इलेक्टोरल रोल अपडेशन का जिक्र तो है, बट कोई टाइमलाइन, कोई प्रोसीजर नहीं बताया है कि कब इलेक्शन कमीशन किसी भी इलेक्टोरल रोल को, किसी भी स्टेट असेंबली के इलेक्टोरल रोल को या लोकसभा के इलेक्टोरल रोल को अपडेट कर सकती है। तो जो अपडेशन का डिसीजन फैक्टर है वो डिस्क्रिशनरी है, मतलब इलेक्शन कमीशन अपने मन के अकॉर्डिंग इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने का डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तो उसी प्रोविजन के अंदर SIR को लाया गया, जिसमें बिहार के इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो SIR होता क्या है, क्यों लाया गया, कौन से प्रोविजन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है, ये। इसके बाद आपको जानना है कि SIR जो हो रहा है उसका प्रोसीजर क्या है, ये कैसे कंडक्ट किया जा रहा है। तो यू नो कि हाउस टू हाउस इनुमरेशन ड्राइव है ये, मतलब आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, घर पे ही आके आपको फॉर्म देंगे, उसको फिल करना है, फिल करके आपको सबमिट करना है BLOs के पास। BLOs बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, ये सरकारी कर्मचारी ही होते हैं, सरकारी कर्मी ही होते हैं, सरकारी अफसर ही होते हैं, जिनको इलेक्शन जब होता है तो उनकी ग्रोसरी में इनको BLOs बोलते हैं। तो BLOs होते हैं जो कि आपसे इनुमरेशन फॉर्म लेंगे, उसमें आप सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा के दोगे, इंटेंसिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी। एंड जब इंटेंसिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी, तो इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा और वो पब्लिक किया जाएगा। अगर इसमें आपका कोई ऑब्जेक्शन है या कोई क्लेम है, आप वो रेज करोगे, एंड इस ऑब्जेक्शन और क्लेम को फिर इस पे ECI क्या लेगा, डिसीजन लेगा, एंड फाइनल आपका ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा। और ये फाइनल ड्राफ्ट प्रिपरेशन की जो डेट है वो 30 सितंबर है। ठीक है, फॉर द बिहार इलेक्टोरल रोल SIR के बाद। ऑलराइट, तो आपको एक तो SIR का प्रोसीजर जानना है। दूसरा कि मान लीजिए PIVs हो गई, इस पर आपको न्यूज़ मिल जाएगा कि अभी का करंट स्टेटस क्या है, कितना हो चुका है, नहीं हो चुका है, कितने वोटर्स को फिल्टर आउट करना है, कितने क्लेम्स हुए हैं, कितने ऑब्जेक्शंस रेज हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल यू नो कि 8 करोड़ वोटर हैं जिसका SIR होना है। दूसरा, इसमें 1 लाख BLOs इन्वॉल्व हैं जस्ट टू डू द SIR, एंड 4 लाख इसमें वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हैं। तो ये सारे डेटा यू हैव टू नो। एंड अभी तक जो क्लेम और ऑब्जेक्शन हमें मिला है 0.16% मिला है, ऑब्जेक्शंस और क्लेम रेज हुआ है बाय द वोटर्स इटसेल्फ। तो ये हमने कुछ डेटा बता दिया। अब नेक्स्ट आता है कि आपको इसमें जानना चाहिए कि हाँ SIR करवाया गया, ऑब्वियसली 8 करोड़ वोटर्स का हमें अपडेशन करना है, तो इट इन्वॉल्व्स द ह्यूज फंडिंग। ये फंडिंग कहाँ से आएगा? बजट से आएगा।
सरकार की बजट से आएगा। तो इस फंडिंग को इतना इन्वॉल्व करना जस्ट टू अपडेट द इलेक्टोरल रोल, तो ऑब्वियसली इसका कुछ मेजर इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होगा। तो उस ऑब्जेक्टिव को आप कोट करो, ठीक है, क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, लास्ट एसआईआर कब हुआ था, अभी हम लोग क्यों कर रहे हैं अचानक से, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को आपको डील करना है, ठीक है। इसका डिटेल लेक्चर्स हम लोग देखेंगे। मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ कैसे आपको किसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए। एसआईआर बीइंग द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक, तो आई एम सेइंग अबाउट द सब टॉपिक्स दैट यू हैव टू लिस्ट डाउन कि हाँ मैं जब ये टॉपिक पढ़ूंगा खुद से तो मुझे ये देखना है। एंड जो लोग भी बैच में तो उनको पीडीएफ एंड लेक्चर्स तो मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव्स बताओगे तो थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स तो आप खुद ही सोच लो। बहुत सारा प्रॉक्सी वोटर्स कार्ड बना हुआ है, उसको हटाने के लिए, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम है उसको हटाने के लिए। लास्ट एसआईआर हमारा 2003 में हुआ था, तब तक से बहुत डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उसको अपडेट करने के लिए, ठीक है। और जो ई गवर्नेंस को लाना चाहती है वोटिंग में भी सरकार, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए, यू नो कि मेयर का इलेक्शन हुआ था तो उसमें सरकार ने एक ऐप लाया था, उस ऐप का नाम था इलेक्ट्रॉनिक सेक बिहार, ऐसे नाम था, SCCBHR। तो उसमें क्या था, रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी थी। तो वो रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी विदाउट अपडेटेड इलेक्टोरल रोल के नहीं पॉसिबल है, तो उसमें फेशियल रिकॉग्निशन करना है कि ताकि टेम्परिंग ना हो वोट्स की, तो उस चीज़ को फैसिलिटेट भी करने के लिए अपडेटेड इलेक्टोरल रोल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नए वोटर्स का ये करना, उसी तरह जो रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न जो बिहार का रीजन है उसमें रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम है, तो उसको भी अपडेट करना और हमारे इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना, सो दैट जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का कि 1 पीपल इज इक्वल टू 1 वोट, वो हम अचीव कर पाए, ठीक है। यहाँ तो एक आदमी के नाम से 10 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, जिस वजह से प्रॉक्सी वोटिंग होती है और ये रिप्रेजेंटेशन जो अपहोल्ड करना चाहिए वो हो नहीं पाता, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एसआईआर के। अब इसके बाद कि सिंस द ऑब्जेक्टिव हैज बीन वेरी क्लियर टू मेक द इलेक्शन फ्री एंड फेयर, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको मोहिंदर सिंह केस के अंदर बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करना। तो इसको कंडक्ट करने के लिए ऑब्वियसली दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव, बट स्टिल द पिटिशन हैज बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट regarding the procedure that has been followed by the Election Commission of India। तो क्यों फाइल किया गया, why it has been filed, उसका रीजन जानो। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए, तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा डॉक्यूमेंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ, सिर्फ एक दो डॉक्यूमेंट से आप मत सोचो कि आपकी एलिजिबिलिटी आप प्रूफ कर पाओगे, क्योंकि पहले सिर्फ पैन कार्ड मांग रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड्स को भी आप इंक्लूड करिए एलिजिबिलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। और उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अथॉरिटी को कि हाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एसआईआर करवा सकती है, बट जो प्रोसीजर है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना जरूरी। एंड इलेक्शन के प्रोसेस में जुडिशियल रिव्यू पे भी लिमिटेशन होता है, तो ये आर्टिकल्स वगैरह हम लोग देखेंगे, केसेस देखेंगे लेक्चर्स में, ठीक है। अब जब आपने ये पिटिशंस वाला कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू को देख लिया, फिर उसके बाद जो चैलेंजेस हैं जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन गया था उसको लिख दीजिए। क्या क्या चैलेंजेस है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट का ही चैलेंजेस है, लोगों के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं ज़्यादा है। दूसरा है कि जो बर्डन था, जो प्रीवियस एसआईआर हुए थे पहले, उसमें बर्डन था अथॉरिटी के पास, कि अथॉरिटी को प्रूफ करना है कि मैं वोटर लिस्ट में हूँगा या नहीं हूँगा, वो उनके ऊपर बर्डन है, उनको मेरी इलिजिबिलिटी को प्रूफ करना है, एलिजिबिलिटी को प्रूफ करना है। अभी जो बर्डन है वो सिटीजन पे आ गया, सिटीजन खोज रहे हैं डॉक्यूमेंट, वो प्रूफ दे रहे कि हाँ आई एम एलिजिबल टू बी द वैलिड रजिस्टर्ड वोटर फॉर द बिहार असेंबली इलेक्शन, ठीक है। तो ये बर्डन शिफ्ट हो गया। ऑल्सो यू नो कि बिहार में फ्लड का इतना प्रॉब्लम है, तो जहाँ लोगों की जान नहीं बच रही, जहाँ लोगों के घर नहीं बच रहे, वहां पे वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ बचा के रखेंगे, ठीक है। तो इससे तो बहुत सारे जो अफेक्टेड है, फ्लड अफेक्टेड जो पीपल है, वो तो ऐसे भी एक्सक्लूड हो जाएंगे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है वैलिड। टाइमलाइन भी बहुत ऐसा लिया गया है, इलेक्शन से 3-4 महीने हम 8 करोड़ वोटर्स का इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक इटसेल्फ, पॉलिटिकल बायसनेस भी है। तो ये सारे कंसर्न्स को आपको लिखना है, ठीक है। एंड फाइनली यू हैव टू गिव कि चलो ठीक है, इस बार का तो एसआईआर हो गया, जो भी प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया, एंड फाइनल ड्राफ्ट हमारा 30 सितंबर को रेडी रहेगा। लेकिन इस एसआईआर प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या और
क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकती है, सो डैट जो SIR ये चाह रही है कि वो पूरे यूनियन लेवल पे करे, नेशनल लेवल पे करे, तो इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती है टू मेक द SIR इटसेल्फ अ फ्री एंड फेयर एक्सरसाइज। SIR जब फ्री एंड फेयर एक्सरसाइज होगा तभी तभी बहुत इंक्लूसिव इलेक्टोरल रोल बनेगा विदाउट एनी पॉलिटिकल बायसनेस, एंड जब इलेक्टोरल रोल ही बहुत क्लीन बनेगा तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी पॉसिबल हैं। तो दिस इज ऑल लिंक टू ईच अदर, एंड द फ्री एंड द फेयर इलेक्शन इज द आर्टरी ऑफ द डेमोक्रेसी इटसेल्फ। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर SIR को करवाने के लिए व्हाट आर द रिकमेंडेशन दैट यू वांट टू गिव। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो डॉक्यूमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, उसको करने के लिए इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इलेक्टोरल रोल में। ठीक है, जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन रेज करना है तो उसका प्रॉपर टाइप्स बता दें पब्लिक को कि इस टाइप का ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको इसको डिफेंड करने के लिए ये डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए, ताकि वो फियर ना रहे। जो NRC के टाइम जो फियर बनाया गया था पब्लिक के बीच में, वो फियर अभी भी SIR के टाइम है कि उनसे उनका वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा। तो इस फियर को कर्ब करने के लिए अगर ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं फ्रॉम द अथॉरिटी इटसेल्फ कि यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड वोटर फॉर द बिहार कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जो ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किया उसका डिफरेंट टाइप्स बता दे कि हाँ आपका एड्रेस प्रूफ मिसिंग है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पेरेंट्स का डेटा हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे, तो और उसका सॉल्यूशन भी बता दे कि आप इसके लिए मुझे आप ये डॉक्यूमेंट दीजिएगा, देन यू कैन बी द वैलिड, यू कैन बी कंसिडर्ड अ वैलिड रजिस्टर्ड वोटर। तो उस वजह से वो जो फियर है कि मेरी वोटिंग आइडेंटिटी छीन जाएगी, तो वो फियर को कर्ब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो पॉलिटिकल बायसनेस से रिलेटेड कोई भी सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे मीडिया के रिपोर्ट्स में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि मुजफ्फरपुर वाले रीजन में, सीमांचल रीजन में बहुत सारे इरेगुलरिटीज हो रही हैं, ब्लैंक फॉर्म भर भर के SIR हो रहा है, रॉन्ग एड्रेसेस डाल डाल के SIR हो रहा है, तो उसको कर्ब करना है। एंड जो लोग भी अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व है उसमें पनिशमेंट हार्श होनी चाहिए, सो डैट वो अपने काम में सीरियसनेस रखे, क्योंकि इलेक्शन इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। पूरा डेमोक्रेसी का ढांचा ही इलेक्शन पे है, और इलेक्शन का जो पहला प्रोसेस होता है इज द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, उसके बाद ही बाकी प्रिपरेशन स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपको SIR को कंप्लीट करना है। हमने SIR के बारे में जाना, SIR क्यों आया, ऑब्जेक्टिव जाना, इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या है, पिटीशन क्यों उठा सुप्रीम कोर्ट में, और आगे चल के भी SIR अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे यूनियन लेवल पे कराती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, इंप्रूवमेंट करने चाहिए टू मेक इट फ्री एंड फेयर एक्सरसाइज विच अल्टीमेटली लेड टू दी फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी टॉपिक को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, और उसमें डेटा दे दो, फैक्ट्स दे दो जो हमने दिया, हमने एग्जांपल दे दिया इरेगुलरिटीज का, हमने करंट स्टेटस बता दिया, हमने बता दिया कितने वोटर्स है, कितने BLOs असाइन है, कितने वॉलंटियर्स है, कितना ऑब्जेक्शन है, इरेगुलरिटीज है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। मैं अगर ये वीडियो के जस्ट बाद अगर आप मेरे सामने होते, मैं पूछती यू विल टेल मी एवरीथिंग जो मैंने आपको बता दिया, because here we are not rote learning, we are understanding what is SIR, why it has been done, and what are the challenges, why the petition has been filed in the Supreme Court, and what are the solution to make the improvement for the next time। तो हमने बहुत सिंक्रोनस वे में चला, हर चीज को समझने के ट्राई किया, और कितना आसानी से हमने एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, विच इज वन ऑफ द हाईलाइटेड टॉपिक फॉर द BPSC मेंस। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग कवर करेंगे। जो लोग भी इनरोल स्टूडेंट है ये देख रहे हैं, डोंट वरी, इसको हम लोग और एक्सटेंसिव फॉर्म में करेंगे। जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वी विल लुक इनटू डिटेल्स जब आपका ये लेक्चर्स होगा। चलिए, तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी तरह जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, उसको मैं ओवरव्यू दे दूंगी यहाँ करंट यूट्यूब पे आके। तो जो भी सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट हैं उनको भी कुछ हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी जिनको भी कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं डिटेल्स, या व्हाट्सएप पर कर सकते हैं जो मैंने आपको नंबर बताया था। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।